हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल विनय मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो का टॉपिक आज का रहेगा जो लिखा हुआ है। देखिए, अनुपात के प्रत्येक पद परिवर्तित कर तुलना करने पर आधारित प्रश्न रहेगा, जिसका आज पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में 1 से 6 तक वीडियो बताया, 1 से 6 नंबर तक क्वेश्चन बताया गया है, उसमें कुछ रूल बताया गया है पार्ट 1 में। पार्ट 2 वीडियो आज रहेगा। तो वीडियो अगर देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइएगा। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं प्रश्न को 7 नंबर से। आज तो आज का प्रश्न नंबर 7 है। आज का प्रश्न नंबर 7 है। तो 7 नंबर में कह रहा है कि दो व्यक्तियों की कुल मासिक आय 7500 रुपया है। दो व्यक्तियों की कुल मासिक आय 7500 रुपया है। वे क्रमशः अपनी आय के 90% और 80% खर्च कर देते हैं। 90% और 80% खर्च कर देते हैं। तो बचत होगा, ए का 10% और बी का 20% बचत होगा। उनकी मासिक बचत का अनुपात दिया हुआ है 3:4 है। मासिक बचत का अनुपात दिया हुआ है 3:4 है। तो उनकी मासिक आय क्या है? दोनों का मासिक आय पूछ रहा है। दोनों का मासिक आय पूछ रहा है। तो दो व्यक्ति है, ए है और बी है। दो व्यक्ति है, ए और बी है। इनका मासिक बचत का दिया हुआ है, बचत का दिया हुआ है अनुपात। बचत का अनुपात दिया हुआ है 3:4। 3:4 दिया हुआ है। और आय का टोटल, वो अपने आय का यानी कि टोटल आय जो है उनका, आय में वो खर्च और बचत, खर्च और बचत, वो अपने आय का 90% खर्च कर देते हैं। ये जो है 90% खर्च कर देता है। तो बचत कितना होगा? 10% होगा। 10% होगा। बी करता है 80% खर्च, 80% खर्च कर देता है। तो इसका कितना हो जाएगा? 20% बचत होगा इसका। इसका तो 20% बचत होगा। परसेंट से परसेंट कटा, एक शून्य से एक शून्य कटा, परसेंट से परसेंट कटा, 20 एकम 20, 20 चौक 80। तो ये 4 इनका वो खर्च हो गया और ये एक बचत हुआ। टोटल आय इनका हो जाएगा कितना? ये दोनों का आय 10 हो जाएगा और इसका आय 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा। तो निकालने के लिए क्या बोल रहा है? उनकी मासिक आय निकालना है। तो यहाँ निश्चित राशि जो मेरा दिया हुआ है इस प्रश्न में, यानी कि आय जो दिया, निश्चित राशि आय में दिया हुआ है। यहाँ अनुपात मेरा बचत का दिया हुआ है। मेरा निश्चित राशि 7500 रुपये दोनों का आय है। 7500 रुपया दोनों का आय है। दोनों का आय है। ए प्लस बी की आय है। ये यानी दोनों की आय 7500 रुपया। तो निश्चित राशि मेरा दिया हुआ है आय के रूप में, अनुपात दिया हुआ है मेरा बचत के रूप में। तो ये अनुपात हम लाएंगे आय के रूप में, तब न निश्चित राशि की तुलना अनुपातिक राशि से जो निकालना उससे गुना करेंगे। तो इसको आय के रूप में लाइए। ये जो दिया हुआ है बचत, इसको आय के रूप में लाइए। तो आय के रूप में किस तरह से आएगा? तो बचत की तुलना यहाँ बचत से करेंगे, बचत की तुलना बचत से करेंगे। आय से भी निकालना है, आय निकालना है तो आय से गुना करेंगे। तो यहाँ बचत कितना है? 3 है। एक का बचत 3 है। यहाँ एक का बचत कितना है? 1 है। 1 है। आय निकालना है, आय निकालने के लिए कितना से? 10 से गुना करना पड़ेगा। तो ये आय निकल गया, एक आय निकल गया। ये बचत का तुलना बचत से और आय से गुना किए तो आय निकल गया। फिर बी का बचत निकालिए। बी का बचत यहाँ कितना है? 4 है। यहाँ बी का बचत कितना है? 1 है। आय निकालना है, आय कितना है? 5 है। 5 है। अब ये कटेगा, कटेगा तो काट दीजिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से फिर ये कटेगा तो कितना हो गया है? इसका 3:2 हो गया। 3:2 इनका आय हो गया। 3:2 आय आ गया। ये जो अनुपात आया है ये आय का अनुपात आया है। ये अनुपात जो आया है ये आय का अनुपात आया है। तो अब यहाँ दोनों का आय 7500 रुपया दिया हुआ है। दोनों का आय
7500 रुपया दिया हुआ है। ये दोनों का आय दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि दो व्यक्तियों की कुल मासिक आय 7500 रुपया, यानी दोनों व्यक्ति की ए बी मिला के 7500 रुपया है। अब पूछ रहा है ए का आय और बी का आय अलग अलग पूछ रहा है, अलग अलग कर रहा है, तो दोनों की तुलना दोनों से कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ए के निकालने के लिए 3 से गुना और बी के निकालने के लिए 2 से गुना। ए के निकालने के लिए ए की आय कितनी है तो 3 से गुना, बी की आय कितनी है तो 2 से गुना। तो ये काटिए, कटेगा 1500 बार, 1500 बार में कटेगा तो ए का कितना हो जाएगा, ए का हो जाएगा 15 दिया 4500 रुपया और बी की आय कितना हो जाएगा 15 दूनी 3000, 3000 रुपया। ये आंसर हो गया इसका, ये आंसर हो गया। तो मेरा अनुपात दिया हुआ इसमें बचत में, मेरा अनुपात दिया हुआ बचत में, निश्चित राशि दिया हुआ मेरा आय में, आय के रूप में। तो ये बचत का जो अनुपात है उसको हम आय में परिवर्तित करना, आय में लाना है, परिवर्तित करके लाना है। तो आय में परिवर्तित करके लाना है, तो आय में लाए तो बचत का तुलना बचत से किए। यहाँ 3 बचत है और मेरा उसके मासिक आय में दिया हुआ था तो 1 बचत हुआ और आय के लिए 10 से गुना किए। फिर भी यहाँ 4 से बचे, यहाँ बचत 4 से दिया, अनुपात में मेरा 1 बचत दिया है, तो आय के निकालने के लिए 5 से गुना किए हैं। तो 5 से गुना किए तो फिर काट के निकालने तो जो मान आया है ये आय के रूप में मान आया है। तो आय के टोटल आय की तुलना टोटल आय से, ए के लिए 3 से गुना, बी के लिए 2 से गुना। तो कटा है तो 1500 बार में कटा है, तो 15 दूनी 4500, ए का ये आय हो गया। 15 दूनी 30, ये बी की आय हो गया। तो ये 7 नंबर इस तरह से कर लीजिएगा। चलिए 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर में, 8 नंबर में कह रहा है, 8 नंबर में कह रहा है कि ए तथा बी के वेतन का योग 25,000 रुपया है। ए तथा बी के वेतन का योग 25,000 रुपया। वे अपने वेतन का 7500 रुपया खर्च करते हैं, 75% खर्च करते हैं, यानी दोनों 75% खर्च कर रहा है। वे अपने वेतन का 75% खर्च करते हैं, यानी दोनों 75% खर्च कर रहा है। तो उनकी बचत का अनुपात 14:1 है। तो रुपये में उनके वेतन का पता लगा है, यानी दोनों का अलग अलग वेतन का पता लगाने के लिए बोल रहा है। इसमें दिया हुआ है एक का वेतन का, इसमें दिया हुआ है दोनों के वेतन का योग 25,000 रुपया है। तो 2 व्यक्ति है, ए और बी, 2 व्यक्ति है। इसमें अनुपात दिया हुआ है, बचत का अनुपात दिया हुआ है, बचत का अनुपात दिया हुआ। बचत का अनुपात कितना, 14:11, 14:11 दिया हुआ है। ये बचत का अनुपात हो गया। अब कह रहा है कि ए और बी है जो 75% खर्च करता है, खर्च और बचत। ए खर्च करता है 75%, तो बी कितना को बचत कर, ए बचत कितना करेगा, 25% बचत करेगा। बी भी करता है कि अपना वेतन का 75% खर्च करता है, तो 25% बचत करेगा। और ए प्लस बी की आय है जो, ए प्लस बी की आय 25,000 रुपया है, 25,000 रुपया है। ये दोनों की आय दिया हुआ है, अलग अलग आय पूछ रहा है। तो अनुपात मेरा बचत में दिया है, अनिश्चित राशि मेरा आय के रूप में दिया है। तो इस अनुपात को आय में परिवर्तित करेंगे तब ना दिए गए के तुलना दिए गए से जो निकालना उससे गुना करेंगे। तो ये 75% है, तो 25 से 25% से परसेंट कटेगा, ये कटेगा 25 से कम 25, 25 दिया 75, फिर 25 से कम 25 और 25 से कम 25, 25 दिया 75, ये परसेंट से परसेंट कटा। तो इसका भी 3:1 हो गया, इसका भी 3:1, यानी 3 खर्च है 1 बचत है, इसका भी 3 खर्च है 1 बचत है। तब यहाँ देखिए आय के रूप में लाना है, तो इसका आय क्या हो जाएगा, इसका आय हो जाएगा 4, इसका भी आय हो जाएगा 4, यानी ए का भी आय 4 है, बी का आय भी 4 है। तो यहाँ जो बचत का तुलना बचत से करेंगे
और आय निकालना है तो 4 से गुना करेंगे। तो आय निकालना है हमको, तो यहाँ बचत कितना है 14 है, यहाँ बचत कितना है 1 है। आय निकालना है, आय निकालने के लिए 4 से गुना। यहाँ बचत कितना है 11, यहाँ बचत कितना है, बी का बचत कितना है 1। आय निकालना है 4 से गुना, 4 से गुना, तो ये 4 से तो 4 कट गया। तो इसका बचत का तुलना भी कितना हो गया 14:11। जो बचत का है वही आय का तुलना है, इसका आय का तुलना हो गया। अब निकालने दोनों का बचत कितना है, तो पूछ रहा है इसमें, निकालने के लिए कह रहा है हमको दोनों उनके वेतन का पता लगाएं, अलग अलग वेतन का। तो यहाँ निश्चित राशि कितना दिया हो 25,000 रुपया दिया हुआ है, 25,000 रुपया दिया हुआ है। तो ये क्या हो गया, ये जो हो गया आय है, दोनों की आय है, दोनों की आय है 25,000 रुपया। यहाँ दोनों की आय कितना है, यहाँ जो दोनों की आय है तो 14, 11, 25, ए और बी के, यानी ए के लिए 14 से गुना कीजिएगा और बी के लिए 11 से गुना कीजिएगा। ए के लिए 14 से गुना, बी के लिए 11 से गुना, तो कटेगा 1,000 बार में। तो ए का मान कितना आ जाएगा 14,000 रुपया। ए का पेमेंट ही हो गया 14,000 रुपया और बी का इसे 11,000 रुपया, 11,000 रुपया, 11,000 रुपया हो गया। ए का 14,000 रुपया हो गया और बी का 11,000 रुपया होगा। मेरा निश्चित राशि जिस रूप में निश्चित राशि रहेगा दिया हुआ, निश्चित राशि मेरा जिस रूप में दिया रहेगा, ऐसा प्रश्न में अगर निश्चित राशि जिस रूप में दिया रहेगा, इस अनुपात को हमको उसी रूप में लाना पड़ेगा, उसी अनुपात में लाना पड़ेगा। तो यह आय का बचत का अनुपात दिया हुआ आय में लाए हैं, तो बचत यहाँ कितना है 14 है, यहाँ बचत मेरा 1 है, आय निकालने के लिए 4 से गुना किए। यहाँ बचत 11 है, यहाँ बचत 1 है, आय निकालने के लिए 4 से गुना किए, 4 से 4 कट गया तो इसका आय भी 14:11 आ गया। अब टोटल दिया हुआ 25,000 दोनों की आय है, यहाँ दोनों की आय कितना है ए और बी का 25 है, ए के लिए 14 से गुना, बी से 11 से गुना। तो इस तरह से कर लीजिएगा 8 नंबर का। अब चलिए 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर का, 9 नंबर में कह रहा है 9 नंबर में कह रहा है कि 3 पुस्तक का सम्मिलित क्रय मूल्य 680 रुपया है। 3 पुस्तक का सम्मिलित क्रय मूल्य 680 रुपया। यदि पहली पुस्तक पर 25% लाभ, दूसरी पुस्तक पर 20% लाभ और तीसरी पुस्तक पर 25% हानि पर बेचा जाए तो इसके विक्रय मूल्य में अनुपात हो जाता है 5:4:3 के अनुपात में हो जाता है। तो दूसरी पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा, दूसरी पुस्तक का क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो देखिए 3 बुक है, फर्स्ट बुक, सेकेंड बुक और ये थर्ड बुक हो गया, बी से बुक हो गया, ऐसा ही रखिए। फर्स्ट बुक हो गया, सेकेंड बुक हो गया और थर्ड बुक हो गया। इसका एसपी का दिया, विक्रय मूल्य का दिया हुआ है, विक्रय मूल्य का, यानी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस का अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5:4:3 के अनुपात में दिया हुआ है, 5:4:3 के अनुपात में ये जो दिया हुआ है ये विक्रय मूल्य का अनुपात है। और यहाँ दे रहा है पहली पुस्तक पर 25% लाभ, पहली पुस्तक पर 25% लाभ, 25% लाभ है। दूसरी पुस्तक पर 20% लाभ है, 20% लाभ है। और थर्ड पुस्तक पर कितना है 25% हानि है, 25% हानि है। लाभ का मतलब क्या होता है, जैसे क्रय मूल्य आप 100 रुपये में, इसका सीपी 100 है,
सीपी 100 है, लाभ हो गया P 25%, तब एसपी हो जाएगा कितना, एसपी हो जाएगा, ये दोनों जुट कर होगा, ये दोनों जुट जाएगा। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, लाभ होता है, तो ये दोनों जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। लाभ 25 है, लाभ अगर क्रय मूल्य 100 है, लाभ 25 है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य 125 होगा। तब हमको जो बुक में दिया हुआ है, तीनों बुक का क्रय मूल्य दिया हुआ है, यहाँ निश्चित राशि में सीपी जो दिया हुआ है तीनों पुस्तक का, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड का जो इसका सीपी है, ये 680 रुपया दिया हुआ है, 680 रुपया। ये तो मेरा निश्चित राशि क्रय मूल्य में दिया हुआ है, ये निश्चित राशि जो है मेरा क्रय मूल्य में, यहाँ अनुपातिक राशि दिया हुआ है कि विक्रय मूल्य में, तो इसको विक्रय मूल्य को हमको क्रय मूल्य में लाना पड़ेगा। क्रय मूल्य में लाएंगे तब न दिए गए की तुलना दिए गए से जो निकालना उससे गुना करेंगे। तो इसको क्रय मूल्य में निकालने के लिए सीपी क्रय मूल्य सीपी, यानी क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से और क्रय मूल्य से गुना करेंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। यहाँ विक्रय मूल्य कितना है 5 है, यहाँ विक्रय मूल्य कितना है 25% लाभ पर बेचा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो 125 से क्रय मूल्य के लिए 100 से गुना, यहाँ करे विक्रय मूल्य कितना है 4, फिर इसका जो 20% लाभ होगा तो 120 हो जाएगा। यहाँ विक्रय मूल्य तो इसका 20% लाभ पर बिक रहा है, तो 120 हो जाएगा इसका। तो विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 से गुना, 100 से गुना। यहाँ विक्रय मूल्य कितना है 3 है, यहाँ विक्रय मूल्य कितना है, तो 25% हानि पर, यानी 25% हानि का मतलब हो जाएगा कि 100 रुपया में खरीदा, लॉस बराबर कितना 25 है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, लॉस हुआ है 25 रुपया, तो इसमें घटेगा, इसमें तो घट जाएगा, इसमें घटेगा ना, लॉस होगा तो इसमें घट जाएगा, तो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा। 100 रुपये में खरीदा 25 रुपये घाटा हो गया, तो 75 रुपये में भी उसका बिका है, बिका जो उसका वस्तु, वो किताब जो तीसरा वस्तु बिका है वो 75 रुपये में बिका है। तो यहाँ विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से, और क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा, तो 100 से गुना करना पड़ेगा। तो इसको काटिए, 25 पचे 25 से, 25 चौका 100, और ये हो जाएगा 20 छक 20 से, और 20 पचे 100। अब यहाँ देखिए 25 तिया 75, 25 चौका 100। अब कटता है तो देखिए इससे 3 कटेगा और ये 5 से 5 कटेगा, लेकिन ये तो भिन्न के रूप में आ गया। तो भिन्न के रूप में आ गया, जब भिन्न के रूप में आ गया तो भिन्न के रूप में क्या कहते थे, सभी भिन्न हर कैल्शियम लेना पड़ता है, साधारण अनुपात में लाने के लिए सभी हर कैल्शियम लेना पड़ेगा। तो जब सभी हर कैल्शियम लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ तो कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, यहाँ 6 बचा हुआ है, तो 6 बचा, तो 1 कैल्शियम क्या होगा 6 में सभी से गुना कीजिए, इसमें भी 6 से गुना कीजिए और इसमें भी 6 से गुना कीजिए, तो ये 6 से 1 कट गया, ये कट गया, तभी कितना हो जाएगा, ये 4 से, इसमें भी 4, इसमें भी 4, ये तीनों 4 कट गया, तो इसमें कितना बचा है, इसमें सिर्फ 6 बचा है, इसमें कितना बचा है 5 बचा है, और इसमें कितना बचा है 6 बचा है, 6 बचा है, 6 बचा। तो ये जो अनुपात आया है ये क्या चीज का अनुपात है, ये क्रय मूल्य का अनुपात आया है, इसका अनुपात आया है, क्रय मूल्य का अनुपात आया है। ये टोटल जो आया है ये क्रय मूल्य का अनुपात आया, हमारा निश्चित राशि क्रय मूल्य में दिया हुआ है, यहाँ अनुपात मेरा क्रय मूल्य में आ गया। अब निकालने के लिए क्या कर रहा है, निकालने के लिए बोल रहा है कि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य। तो यहाँ तीनों वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 680 रुपया, यहाँ तीनों वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया 6 6 12 5 17 हो गया। दूसरी वस्तु को निकालने के लिए दूसरी वस्तु कितना है, यहाँ दूसरी वस्तु का
5 है, तो कटेगा 17 चौका, तो इसका 200 रुपया हो गया। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य जो 200 रुपया हो गया, ये मेरा आंसर आ गया। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपया हो गया। तीनों नंबर का इस तरह से कर लीजिएगा। मैं क्या कह रहा है 10 नंबर में, 10 नंबर में बोल रहा है, 10 नंबर में बोल रहा है, एक वर्ष पूर्व सोनी तथा मोनी की आय का अनुपात 2:3 था। एक वर्ष पूर्व है जो कि सोनी और मोनी की आय का अनुपात 2:3 था। वर्तमान में इनके व्यक्तिगत आय क्रमशः 3:4 तथा 1:2 के अनुपात में बढ़ गया है। यदि वर्तमान में इनके आय का अंतर, सोनी और मोनी के आय में अंतर 200 रुपया का हो, तो एक वर्ष पूर्व मोनी का वेतन क्या था? एक वर्ष पूर्व मोनी का वेतन क्या था? तो यहां दिया हुआ है सोनी और मोनी, सोनी और मोनी एक वर्ष पूर्व का दिया हुआ है वेतन अनुपात दिया हुआ है, एक वर्ष पूर्व, एक वर्ष पूर्व का वेतन दिया हुआ है, एक वर्ष पूर्व की आय, एक वर्ष पूर्व की आय दिया हुआ है। एक वर्ष पूर्व की आय कितना दिया? 2:3, 2:3 दिया हुआ है। दोनों की आय में डिफरेंस दिया हुआ है 200 रुपया। सोनी और मोनी, इसका आय जो है इसका डिफरेंस दिया हुआ है 200 रुपया, इसका डिफरेंस दिया हुआ है 200 रुपया। अब उस बात कर रहा है कि वर्तमान में इनके व्यक्तिगत आय क्रमशः 3:4 तथा 1:2 के अनुपात में बढ़ गया। यानी एक वर्ष पूर्व का वर्तमान में सोनी का हो गया कितना हो गया? बढ़ गया, 3 से 4 हो गया, 3:4 हो गया। और मोनी का हो गया 1:2 हो गया, 1:2 हो गया। यानी एक ये जो दिया हुआ है उनके वर्तमान व्यक्तिगत वर्तमान में इसके व्यक्तिगत आय जो हो गया वो इतना के अनुपात में बढ़ गया, इतना के अनुपात में। तो मेरा यहाँ निश्चित राशि एक वर्ष, ये निश्चित राशि जो दिया हुआ है ये वर्तमान आय का डिफरेंस दिया हुआ है, वर्तमान में आय का दिया हुआ है। और यहाँ मेरा आय जो अनुपात दिया है एक वर्ष पूर्व का, तो इसको हमको वर्तमान में लाना पड़ेगा। तो वर्तमान में आय क्या होगा? वर्तमान में आय, वर्तमान में आय, तो एक वर्ष पूर्व का तुलना एक वर्ष पूर्व से करेंगे। सोनी का एक वर्ष पूर्व का तुलना एक वर्ष पूर्व से करेंगे और वर्तमान निकालने के लिए वर्तमान से गुना करेंगे। तो यहाँ कितना है? दो, यहाँ 2 है, यहाँ कितना है? 3 दिया हुआ। वर्तमान निकालने के लिए 4 से गुना करेंगे। यहाँ 3 दिया हुआ है, यहाँ कितना दिया हुआ है? एक वर्ष पूर्व का 1 दिया हुआ है। वर्तमान निकालने के लिए 2 से गुना किए, तो ये जो आया सोनी का वर्तमान आया है और ये मोनी का वर्तमान आया है, आय आ गया। इनकम जो इसका है वर्तमान में, जो इनकम मोनी का है वो इतना है और सोनी का इतना है। तो अभी इसको काटिए तो कटता है? तो नहीं कटता तो ये तो भिन्न के रूप में आ गया। तो साधारण अनुपात में लाने के लिए इसको एलसीएम लेना पड़ता है, हर का एलसीएम लेना पड़ता है। तो 3 एक का एलसीएम लेंगे 3 होगा, तो 3 इसमें भी गुना होगा और 3 इसमें भी गुना होगा। इससे ये कटेगा और ये 2 से ये 2 कटा, तो इसका कितना आ गया? 4:9। ये जो आया 4:9, ये सोनी और मोनी की वर्तमान आय का अनुपात आ गया, सोनी और मोनी की वर्तमान आय का अनुपात आ गया। अब कह रहा है निकालने के लिए, प्रश्न में बोल रहा है कि एक वर्ष पूर्व मोनी का वेतन क्या था? एक वर्ष पूर्व मोनी का वेतन, एक वर्ष पूर्व मोनी का वेतन। तो एक वर्ष पूर्व मोनी का वेतन निकालने के लिए हमको वर्तमान वेतन मालूम पता चलेगा, तब तो हम एक वर्ष पूर्व का निकालेंगे। तो पहले हमको वर्तमान वेतन निकालना पड़ेगा। तो वर्तमान वेतन में डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 200 रुपया। वर्तमान वेतन में डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 200 रुपया। यहाँ मेरा वर्तमान वेतन का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस 5 है,
तो वर्तमान वेतन का डिफरेंस को तुलना अनुपात में भी कर दिए तुलना। अब निकालना है हमको किसका, तो मोनी का। तो मोनी का वर्तमान वेतन निकालने के लिए ये इससे गुना करेंगे 9 से। तो ये जो मान निकला ये वर्तमान में निकला है मोनी का वेतन। वर्तमान में मोनी का वेतन इतना है, लेकिन हमको निकालना कितना है, 1 वर्ष पूर्व निकालना है। तो 1 वर्ष पूर्व निकालना, तब वर्तमान की तुलना वर्तमान से करेंगे मोनी का। तो वर्तमान कितना है, इतना है, तो इतना वर्तमान है, तो वर्तमान की तुलना वर्तमान से, यहाँ वर्तमान मोनी का 2 दिया हुआ है। अब 1 वर्ष पूर्व निकालने के लिए 1 से गुना कर देंगे, 1 से गुना कर देंगे। तो ये पहले वर्तमान का निकालिएगा, वर्तमान निकालने के बाद वर्तमान की तुलना वर्तमान वेतन से, 1 वर्ष पूर्व वेतन क्या था उससे निकालिएगा यहाँ से, तो 1 से गुना हो जाएगा। तब कटेगा, देखिए ये कितना हो जाएगा, 40 बार में कटेगा, इससे ये 20 बार में कटेगा। तो इसका आ जाएगा 180 रुपया, इसका आंसर था, इसका 180 रुपया आंसर था। तो ये 10 नंबर का हो गया। 10 नंबर का इस तरह से कर लीजिएगा, तो ये 10 नंबर का हो गया। अब 11 नंबर देखते हैं। ग्यारह नंबर देखते हैं। 11 नंबर में कह रहा है वर्ग 8 की वार्षिक परीक्षा में, वर्ग 8 की वार्षिक परीक्षा में ए, बी तथा सी के प्राप्तांकों में 2:3:4 के अनुपात में था, 4 के अनुपात में था। वर्ग 8 की तुलना में वर्ग 9 में इनके प्राप्तांक क्रमशः 2:3, 4:5 तथा 6:7 के अनुपात में बदल गया। पुनः वर्ग 9 की तुलना में वर्ग 10 में इनके प्राप्तांक क्रमशः 3:4, 4:5 तथा 5:6 के अनुपात में बदल गया। यदि वर्ग 10 में सी का प्राप्तांक 840 अंक हो तो बताएं कि वर्ग 8 में ए की प्राप्तांक क्या थे। वर्ग 8 में ए की प्राप्तांक क्या थे, तो दिया हुआ इसमें ए, बी, सी 3 विद्यार्थी है, ए, बी और सी। इसका वर्ग 8 में दिया हुआ है प्राप्तांक, वर्ग 8 का प्राप्तांक, वर्ग 8 की प्राप्तांक, एक वर्ग 8 का प्राप्तांक दिया हुआ है 2:3:4 के अनुपात में दिया हुआ है, इतना के अनुपात में दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है 8 वर्ग 8 के तुलना में वर्ग 9, यानी कि वर्ग 8 और वर्ग 9 में दिया हुआ है। वर्ग 8, वर्ग 8 और वर्ग 9, ये वर्ग 8 और वर्ग 9 का तुलना का अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2:3, ए, बी, सी। ए, बी, सी का दिया हुआ है 2:3, 2:3, 4:5, 4:5 और 6:7। ये हो गया वर्ग 8 और 9 का अनुपात दिया हुआ। अब दिया हुआ पुनः इसका कह रहा है, पुनः कह रहा है वर्ग 9 की तुलना में वर्ग 10 का, तो वर्ग 9 और 10 का, तो ये वर्ग 9 हो गया और वर्ग ये 10 हो गया। इसका तुलना में अनुपात दिया हुआ है 3:4, 3:4, 4:5, 4:5 और 5:6 दिया हुआ है, 5:6 दिया हुआ है। अब इसमें कह रहा है कि वर्ग 10 में सी का प्राप्तांक 840 था, वर्ग 10 में सी का प्राप्तांक 840 है। वर्ग सी में
वर्ग सी 10 में सी का प्राप्तांक 840 है। तो यहाँ वर्ग 8 का अनुपात दिया हुआ है, यहाँ प्राप्तांक 10 का दिया हुआ है, तो हमको इससे 8 से 10 में आना पड़ेगा, 8 से 10 में आना पड़ेगा, 8 क्लास से हमको 10 क्लास में आना पड़ेगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, वर्ग 8 में पूछ क्या रहा है, इसमें वर्ग 8 में ए का प्राप्तांक, वर्ग 8 में ए का प्राप्तांक, ए का प्राप्तांक दिया हुआ। तो ये कितना दिया हुआ है, 840 दिया हुआ है। ये किसका है, वर्ग 10 में सी का प्राप्तांक है, वर्ग 10 में सी का प्राप्तांक है। तो हमको 8 से 10 तक में आना पड़ेगा। तो यहाँ वर्ग सी में कितना का प्राप्तांक है, 8 में 4, यहाँ 4 दिया हुआ है, वर्ग सी में 8 का दिया हुआ है, 4 में दिया हुआ है। अब इसको 4 का तुम सी से करेंगे, 8 में सी का कितना दिया हुआ है, 8 क्लास में सी का, ये तो अनुपात 4 दिया हुआ है 8 क्लास का सी में। तो यहाँ 8 क्लास में सी कितना है, 6 है। हमको 9 में पहले जाना पड़ेगा, 8 से 9 क्लास में जाइएगा, 8 क्लास से 9 क्लास में जाना पड़ेगा। तो 9 क्लास में जाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 7। ये जो मान आया ये 9th क्लास का मान आ गया, ये 9th क्लास का मान आ गया। अब 9th क्लास का तुलना 9th क्लास से करेंगे, तो ये जो मान आया 9th क्लास का आया, इसको अभी नहीं लेना है, ऊपर वाला को भी नहीं, इसमें अभी और तुलना करना है। तो ये जो मान आया 9th क्लास का मान है, तो 9th क्लास का मान 9th क्लास से तुलना कीजिए। तो 9th क्लास में कितना दिया हुआ है, 9th क्लास में कितना दिया, अभी 8 से 9 में हम चल गए, इसमें तो 8 क्लास से 9th क्लास में चल गए। अब 9th क्लास का तुलना 10th क्लास से करना पड़ेगा। तो 9th क्लास के अभी इसमें तुलना होगा, इसका मान हो गया, अब इससे तुलना कीजिए। तो ये 9th क्लास का मान है, तो 9th क्लास का ये जो मान निकला इसका तुलना अब इससे कीजिए। तो इसका मान 9th क्लास में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा यहाँ। अब 10th में जाने के लिए 6 से गुना करना पड़ेगा, 6 से गुना करना पड़ेगा। तो अब 8 क्लास से अब 10 क्लास तक चल गए। ये 8 क्लास में यहाँ दिया हुआ है सी का मान 4 दिया हुआ है, यहाँ 8 क्लास में सी का मान 6 दिया हुआ है। 9th क्लास में जाने के लिए हमको 7 से गुना करना पड़ेगा। तो 7 से गुना किए, तो ये जो ब्रैकेट में बंद है ये हम 9th क्लास में चल गए। तो 9th क्लास का जो मान आया, अब 9th क्लास की तुलना 9th क्लास से किए, 10th क्लास में जाने के लिए 6 से गुना किए हैं, 6 से गुना किए हैं। तब ये जो टोटल नीचे का मान हर का जो आ गया ये 10th क्लास का आ गया। तो 10th क्लास की तुलना 10th क्लास से किए, 10th क्लास की तुलना हम 10th क्लास से किए। अब निकालने के लिए हमको क्या कह रहा है, तो निकालने के लिए कह रहा है वर्ग 8 में ए का प्राप्तांक, वर्ग 8 में ए का प्राप्तांक। तो वर्ग 8 में ए का प्राप्तांक के लिए इससे गुना कर दीजिए, इससे गुना कर दीजिए, 2 से गुना किए तो ये वर्ग 8 का निकल गया। तब कटता है तो काटिए, ये 6 से ये कटेगा, कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, तो 840 और ये 28। अब ये नीचे जो बट्टा है, अब जैसे इस तरह से करते हैं ना, ये बट्टा बी, अब ये तो मूल बट्टा हो जाता है, ए बट्टा बी, तो ये मूल बट्टा हो जाता है। अब इसके बाद रहता है सी बट्टा डी, तो इसको इस तरह से आप करते हैं ए बट्टा बी, और जो मूल बट्टा के नीचे बट्टा रहता है, मूल बट्टा के जो नीचे बट्टा रहता है इसको आप उलट देते हैं, तो ये उलटता है। तो डी अनुपात डी बट्टा सी इस तरह से कर लेते हैं गुना, ए बट्टा सी इस तरह से कर लेते हैं। तो ये तो मेरा मूल बट्टा है, ये जो लाइन है ये तो मेरा मूल बट्टा है, और मूल बट्टा के नीचे बट्टा है, तो ये नीचे रह जाएगा, ये जो नीचे वाला है ये डी का मान जो यहाँ है ये तो ऊपर चल जाता है, ऊपर चल जाता है। तो यहाँ चला आएगा 5, यहाँ चला आएगा, और ये गुना 2 हो जाएगा, तब ये गुना 2 हो जाएगा। तो मूल बट्टा के नीचे जब बट्टा रहता है तो उलट जाता है। तो ये 5 हो गया, तो ये कटेगा 28, ये 30 बार में कटा, तो कितना हो जाएगा, 150, 300 अंक होगा इसका, इसका 300 अंक होगा, ये इसका आंसर हो गया। तो वर्ग 8 में ए का प्राप्तांक 300 अंक हो गया, 300 अंक हो गया। तो वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।